क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है क्या? स्क्रीन तो दिख रही है ना आप सभी को? चल, बहुत बढ़िया। ओके, आ जाइए। सो आज हम क्या पढ़ने वाले, मैं बता दूंगा आपको। देखो, सबसे पहले तो आपको ट्रैफिक कैंपेन सिखाऊंगा। ट्रैफिक कैंपेन। ओके। ट्रैफिक कैंपेन में भी अलग अलग तरीके की चीजें होती रहती है। एक तो ऐसा ट्रैफिक है जहां पे कि आप वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्रैग करते हो, ठीक है। तो वेबसाइट वाली जो ट्रैफिक होती है ना, वहां पे एक छोटा सा हमें पार्ट करना पड़ेगा पिक्सल का, ठीक है। तो वो अभी नहीं सिखा रहे, ठीक है। उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा अभी। ए बी टेस्टिंग, ठीक है। तो ये दोनों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, बट बिफोर दैट हमने याद करो, ठीक है, हमने लीड कैंपेन पढ़ रखा है और हमने इंगेजमेंट कैंपेन पढ़ रखा है। ओके। और अब हम ये दोनों जानते हैं और अब लीड जनरेट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीड अगर मान लो कि हम कैंपेन चलाते हैं तो लीड को डाउनलोड कैसे करते हैं इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। लीड को डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, ओके। साथ ही साथ ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके। ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन किसी भी कैंपेन के लिए कर सकते हो आप, ठीक है। ब्रेक डाउन से हमें क्या पता चलता है कि जो भी लीड आ रही है या तो जो भी इंगेजमेंट में जो भी डेटा आ रहा है, ओके, उसमें उनका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं ना, ठीक है, अपने कैंपेन को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से स्केल करने में मदद करती है। ओके। तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, कि आज का जो सेशन है ये आपका लास्ट है। बाकी सुनिए ध्यान से। लैंडिंग पेज का और पिक्सल का, लैंडिंग पेज का प्लस पिक्सल का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मुझे लैंडिंग पेज में ऐसे भी टेक्निकल टीचर की मदद लगेगी, सो दैट्स वाई। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मुझे सॉरी, ये आपको बताना है कि जब कभी भी आप एजेंसी स्टार्ट करते हो तो आप चार्ज कैसे करते हो, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, कि कभी भी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप किस तरीके के पैकेज बनाते हो, किस तरीके की कोस्टिंग रखते हो। तो इस पे, तो ये दो टॉपिक है जहां पे कि आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, जिसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपने इसको देख लिया, ठीक है, तो ओवरऑल आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके। जहां जहां पिक्सल का बात आता है, ठीक है, जहां जहां पे पिक्सल का यूज आता है, जब मैं पिक्सल सिखाऊंगा या तो जब मैं पिक्सल का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, तो वो कैंपेन वंस अगेन मैं रिपीट भी कर दूंगा। ओके। चल, तो ये है पूरी की पूरी कहानी। स्टार्ट हम करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज से, ठीक है। उसके बाद में ट्रैफिक कैंपेन एंड ए बी टेस्टिंग करके ये सेशन को बाइंड करूंगा। ओके। इसमें ये जो रिकॉर्डेड वीडियो, इसमें एटलीस्ट 10 दिन का टाइम लग सकता है, तो प्लीज इतने दिन तक आप मैनेज कर लेंगे। ओके। तब तक आप लीड जनरेट करो, एंगेजमेंट करो, ये काफी है, आप कर सकते हैं। ओके। चलो, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, समझ में आया? मुझे ये बता दीजिए एक बार। हाँ, तो ऑनगोइंग प्रोसेस किस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया ऐड तो खत्म हो गया, नहीं, ठीक है। हम आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके बाद भी जुड़े हुए हैं। अगर कभी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो वहां पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके। सो हाँ, किसी भी चीज को आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने तो इनकम्प्लीट छोड़ दिया। मैं सब कुछ कंप्लीट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। ओके। मुझे पता है कि काफी लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको अभी मैंने बता भी दिया है, तब पर भी उतना भी अभी ग्रैप नहीं कर पाए। तो सो प्लीज गाइस, जितना भी टाइम मिलेगा आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको मार्केट में जो है ना, ठीक है, रिजल्ट जनरेट करके देंगे। चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, कभी भी कोई भी कैंपेन अगर आप लॉन्च करते हैं, ओके, ये कैंपेन इस पे चले जाते हैं। ओके, देखिए, बहुत सारे कैंपेन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। कुछ तो जिनमेट के लिए चला है। याद करो, हमने ऑनलाइन इंग्लिश क्लास लॉन्च किया था, याद है? जो लोगों ने भी नाइट में क्लास ज्वाइन किया था, ठीक है, तो हमने ऑनलाइन योगा इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया था। मैंने आपको बोला था कि आप अपने से भी कोई ना कोई क्लास लॉन्च करोगे, तो देखो इस तरीके से क्लास जो है, ठीक है, काफी लोगों ने लॉन्च भी करी थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या क्या था। रिजल्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये देखो ऑनलाइन योगा क्लास, सॉरी, ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वाला रिजल्ट देखो। ओके, ये देखो आप,
ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। ओके, यहाँ पे 26 लीड जनरेट हुआ, ठीक है, और हर एक लीड का प्राइस कितना था? 2.35 रुपीज था। चलो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको ओपन नहीं करना है, ठीक है, इसको मैं ना आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर ओपन करके। ये देखो, ये हमारा कैंपेन आप देख सकते हो, ठीक है। वही सारी चीजें जो कि हमने यूज करी थी, ठीक है, उसी के मदद से हमने कितने लीड जनरेट करे, ठीक है, 26 लीड जनरेट करा, ठीक है, और बस इतने से मात्र कितने कॉस्टिंग में, ठीक है, 2.35। तो बहुत ही सस्ता ये हमें मिल गया। तो ये सस्ता क्यों मिल गया? बिकॉज हमारे क्रिएटिव में दम था। ओके, अगर क्रिएटिव अच्छा नहीं रहता तो फिर ये रिजल्ट लाना मिस की पॉसिबल नहीं है इस तरीके की प्राइसिंग में। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है, ठीक है, अच्छा क्रिएटिव बनाइएगा हर समय। अब बात रही कि सर ये 26 लीड आया तो इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? तो सिंपल सा यहाँ पे देखो डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लैक्स वाला डाउनलोड का यहाँ पे बटन दिख रहा है। इस पर टैप करो। जैसे ही आप टैप करोगे ना, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पूछेगा कि फाइल बता दो, ठीक है, किस तरीके के फाइल में करना है। तो यहाँ पे सीएसवी में कर सकते हैं, एक्सएलएस में कर सकते हैं, दोनों परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेट डेट ड्यूरेशन आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से डेट में करना है, किस ड्यूरेशन का करना है। ओके, हो सकता है कि मान लो कि लीड चल रही है 10 दिन से, बट मुझे कल ही की लीड डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके आराम से जो है वो, जब भी कभी भी आपने ऐड चलाया होगा, जिस दिन का भी डेटा चाहिए होगा, ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो लो आ गया आपके पास इस तरीके से जिप फाइल बन के, ठीक है। अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से प्रॉपर जो है वो लीड देखने को मिल जाएगा। अब ये जिप फाइल में तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं डाउनलोड में जाता हूँ। डाउनलोड पे जाने के बाद ये देखो ये जिप फाइल बना हुआ है, ठीक है, तो मुझे इस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से जो है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखें, ठीक है, कि अब मेरे पास जो फाइल खुल के आ रही है, ये जो फाइल है इसी में सारे के सारे लीड जो है ना मुझे मिलेंगे। एक बार मैं ओपन भी कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर आपको जो है ना लीड देखने को मिलेगा। अब ये पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये लीड ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको सीएसवी में डाउनलोड किया था, ठीक है। एक्सएलएस में करते तो पूरा का पूरा लीड मुझे यहाँ पे दिखता। तो तो आपको क्या करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को ना ये गूगल शीट पे जाके ओपन करना है। गूगल शीट पे जाके ओपन करिएगा तो अच्छे तरीके से सारे लीड आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है, कि हर एक लीड डाउनलोड ना हो तो आपको अगेन वंस अगेन फिर भी आपको उसको डाउनलोड करके देखना है। ओके, बातें समझ में आ गई कैसे करेंगे लीड को डाउनलोड? लीड का डेटा कहाँ से मिलता है, क्या आपको ये चीजें समझ में आई? अच्छा, कुछ लोग इसको देख रहे होंगे, सर वेडिंग फोटोग्राफी में तो एक ही लीड आया और एक लीड आपका 200 रुपये का, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज इसमें लोकेशन जो है ना, ठीक है, बाई मिस्टेक इसमें लोकेशन जो है वो यूएसए का डला गया, ठीक है, और यूएसए में जिस तरीके की चीजें हमने यहाँ के लिए प्रोग्राम करी, ठीक है, उस तरीके की चीजें यूएसए में नहीं चलती। दैट्स वाई यहाँ पे जो है ना इस तरीके का आपको दिख रहा है, ठीक है, कि एक फेसबुक लीड है और 200 रुपया उसका प्राइसिंग है। ये तो घबराना नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ये देखो ये एंगेजमेंट कैंपेन। ओके, एंगेजमेंट कैंपेन का भी कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखा दूं। ये देखो एंगेजमेंट कैंपेन, अब एंगेजमेंट कैंपेन में डेटा डाउनलोड नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मैसेज मिल रहा है 1 to 1 व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा शो करेगा कि 59 मैसेज आ चुके हैं, 12 मैसेज आ चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको व्हाट्सएप पे जाके देखने को मिल जाएगा। तो लीड वाला डेटा डाउनलोड कर सकते हो, बट एंगेजमेंट कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, ये सारी चीजों का डेटा डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ तो सिर्फ लीड वाला का डेटा ही डाउनलोड होता है। तो इस बातों का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है, लीड को कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या आप कर लोगे? लीड को कैसे डाउनलोड करना है, क्या आप ये काम कर पाइएगा? क्या आप इसमें अटक तो नहीं जाओगे? जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जिसमें कि आपको मजा आ जाएगा। ले सपोज करिए, ठीक है, कि ये हमारा
मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये ऑनलाइन इंग्लिश क्लास, ये जो कैंपेन है, ओके, जहाँ पे कि 120 लीड मुझे मिल रखे हैं, यहाँ पे देखो 120 लीड। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूँ, देखो ये 120 लीड मिल रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 26 लीड है, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों एक ही जैसा कैंपेन है, बट यहाँ पे एक लीड का जो दाम है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, देखो 2.35 है, जबकि यहाँ पे 4.84 है। ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज टाइमिंग का असर है, ठीक है। इसको मैंने 12 बजे दोपहर में लॉन्च किया था, और इसको मैंने लॉन्च किया था 12 बजे नाइट को, सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे इसकी प्राइसिंग इतनी देखने को मिल रही है, इसकी प्राइसिंग इतनी को देखने को मिल रही है, बाकी है चीजें सेम ही सेम, ओके, कुछ डिफरेंस नहीं है। सो मैंने आपको बोला, ठीक है, टाइम का भी फर्क पड़ता है। आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ गया, बहुत, 2 रुपया से ज्यादा, ठीक है, 2.35 मीन्स कि इसके आई थिंक डबल के अप्रॉक्स हो गया है, राइट। हाँ, अब चलो ठीक है, ये सारी बातें हो गई। मैं ये आपको बता रहा था कि अगर मान लो कि हमें ये जो ना, ठीक है, पढ़ना है कि ये जो पूरा का पूरा कैंपेन में इतना लीड आया, तो इस लीड को अगर ब्रेक डाउन करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस आप समझेंगे, ओके, देखो कैसे करते हैं ब्रेक डाउन। सेलेक्ट कर लो जिसको भी करना है, ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब चले जाओ ब्रेक डाउन के ऊपर। ऐसे डेटा वो सबका दिखा देगा, बट फिर भी हमें सेलेक्ट करके ही आगे चलना है। ब्रेकडाउन के ऊपर चले गए। अब ब्रेकडाउन के ऊपर जाने के बाद, ठीक है, अब आप क्या चीज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे मोस्ट ऑफ द लीड, जो भी लीड आ रखे हैं, वो किस लोकेशन से आ रखे हैं। तो जियोग्राफी में जाओ, रीजन पे जाके क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे देखो जियोग्राफी में गए और रीजन पे जाके क्लिक करा। तो जैसे ही मैं रीजन पे जाके क्लिक करूंगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ठीक है, कि हर एक जो कैंपेन चला हुआ है आपका, ठीक है, जितने भी कैंपेन्स हैं, शुरू से भी आप देख सकते हो। लेट सपोज करो, ठीक है, कि ये जिनमेट 05 वाला जो कैंपेन है, जहां पे कि 182 लीड है, ओके, तो यहाँ पे आपका लीड कौन कौन से लोकेशन से आया है वो सारा का सारा चीजें पता चलेगा, ओके। जैसे देखो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइसलैंड, यहाँ से एक भी लीड नहीं आया, तो 00 यहाँ पे है, ठीक है। असम से एक लीड आया है। यहाँ पे देखो दादर हवेली, ये मुंबई का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक आया है यहाँ से। दिल्ली से मुझे 12 लीड आया है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मुझे महाराष्ट्र से 37 लीड मिले हैं, तो दैट मीन्स व्हाट, कि महाराष्ट्र हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। क्या क्या ये बातें समझ पा रहे हो आप? अगर कहीं से मुझे ज्यादा लीड मिल रहा है, ठीक है, तो क्या मिस की हम समझे कि दैट मीन्स व्हाट, कि वहां के लोग जो है वो हमारे कैंपेन के लिए अभी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, वहां से हमें ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, राइट। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं आप? अब जहां पे मुझे लीड मिल ही नहीं रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि वहां के लोगों ने हमारे मिस की जो भी कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो वहां पे फालतू का पैसा वेस्ट करने से तो अच्छा है ना कि वहां पे ना चलाए। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? और नीचे से करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे उत्तर प्रदेश से मुझे 32 लीड मिल रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड से मुझे एक लीड मिल रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ठीक है, इस तरीके से आप पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो अभी तो एक ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, कि हम रीजन के अकॉर्डिंग हमने ब्रेक डाउन करा। अब जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो इसका डेटा नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है, कि किससे कहाँ कितना लीड मिला। जैसे दिल्ली से आपको जितना भी, ठीक है, 12 लीड मिला, तो दैट मीन्स व्हाट, कि हाँ ठीक ठाक लीड मिल रहा है, ओके। तो पूरी की पूरी आप अब क्या करते हो, लिस्ट बनाते हो, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट से आपको जो है वो, कौन कौन से स्टेट से आपको जो है वो अच्छा लीड मिल रहा है, ओके। तो जिस जिस भी स्टेट से मिल रहा है, जैसे सपोज करो कि मुझे जो है ना दिल्ली से अच्छा लीड मिल रहा है, ठीक है, या तो यूपी से अच्छा लीड मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जब बारी आएगी स्केलिंग की, ठीक है, आज मुझे 10 लीड जनरेट करना है, कल मुझे अगर 20 लीड जनरेट करना होगा, ठीक है, तो हम क्या, तो ये स्केलिंग हो गया ना, ठीक है, कि 10 से 20 डबल, ठीक है, हमने अपनी चीजों को डबल करने की सोची, हमने डबल लीड जनरेट करने की सोची, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अपने इस सारे के सारे डेटा को देख सकते हैं, ठीक है, कि हमें लीड कहाँ पे मिल रहा था। जैसे दिल्ली, तो अब मैं एक कैंपेन बनाता हूं जहां पे कि सिर्फ लोकेशन में दिल्ली को टारगेट करूंगा, दूसरा कैंपेन बनाएंगे जहां पे कि सिर्फ लोकेशन में यूपी को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं कि आप जो है वो प्रॉपर स्टेट वाइज जो है वो आप कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, और इस तरीके से भी आप जो है ग्रो कर सकते हैं, इस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास डेटा है, ठीक है। तो अब रेंडम डेटा तो हम कहीं से उठा नहीं सकते ना। तो ये होता है क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्केलिंग, ओके। बातें समझ में आ रही है? अब अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सेफर साइड भी रहेंगे, क्योंकि आपको तो रिजल्ट पता है पहले से कि कौन सा स्टेट से, ऐसा तो है नहीं कि हम रेंडमली किसी को भी टारगेट कर रहे हैं।
ओके। चलो, तो ये तो एक तरीके का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे देखो कैसे हटाएंगे, यहाँ पे रीजन पे हटा के क्लिक करते हैं। ओके। अब मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, ठीक है, कि एज वाइज कि हम ये देखना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज करो ना कि हमारा कैंपेन रन हो रहा था, हमें पता नहीं था शुरुआत में, ठीक है, कि कौन से एज ग्रुप को टारगेट करें, तो हमने सारे के सारे 18 से लेके 56 वाले को टारगेट कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि 56 वाले को टारगेट तो कर दिया, बट ये जितने भी ऑडियंस है, ये हमारे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप होगा जो कि हमारा ऑडियंस होगा, ठीक है। तो हमें वो फिगर आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देख लें आप, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखो। ओके। ये जिनमेट 05 वाले को देखेंगे आप, ठीक है, जहां पे कि टोटल लीड कितना है? टोटल लीड है हमारा, ठीक है, 182 टोटल लीड है। अब यहाँ पे देखो इसने एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ओके। यहाँ पे देखो 18 से 24 एंड 25 टू 34, 35 टू 44 एंड 45 टू 54। ओके। अब मुझे ये पता चल रहा है यहाँ से, ठीक है, कि 18 से 24 वाले ना, ठीक है, देखो 18 से 24 वाले में मुझे 83 लीड मिला, ठीक है। 25 से 34 वाले में 71। ओके। 35 से 44 वाले में 22, और यहाँ पे 45 से 44 वाले में 6 लीड मिला। ओके। मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है हमारे कैंपेन के लिए? क्या आप मुझे यहाँ पे ये बता सकते हैं? सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है हमारे कैंपेन के लिए? जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सा एज ग्रुप है? ए बी सी डी? तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक्टिवनेस की अगर बात करेंगे, ओके, तो आपको ऊपर से दो तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। ए बी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है, बट 35 से 44 वाले में, ठीक है, एक्टिव तो है बट उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। एंड 45 44 वाले को बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये तो बिल्कुल ही यहाँ से बहुत ही कम लीड जनरेट हुआ है। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, और भी चीजें, बहुत ही चीजें नोट डाउन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 44 से ले, सॉरी 45 से लेके 54 वाला जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पे कितना लीड जनरेट हुआ? 6 लीड जनरेट हुआ, और इसके हर एक लीड का प्राइस कितना है आप देख सकते हो, 42.72 रुपीज है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि कहीं ना कहीं ये एज ग्रुप जो है वो हमें उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सेम डेटा आपको रिफ्लेक्ट होगा ये वाले कैंपेन में भी, ठीक है। इसके जस्ट नीचे वाला कैंपेन में आ जाओ, ठीक है, जहां पे कि 187 लीड जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 44 से 54 वाला जो सेगमेंट है ना, यहाँ पे भी 6 लीड जनरेट हुआ है, और यहाँ पे भी देखो प्राइसिंग कितना। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो एज ग्रुप है, ये हमारा जो इनएक्टिव किस्म का एज ग्रुप लग रहा है, ठीक है, जहां पे कि हमारा पैसा तो कंज्यूम हो रहा है, बट हमें रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छे सा नहीं मिल रहा है। बट वही अगर आप देखोगे 18 से 24, 18 से 24, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लीड भी दम भर मिल रहा है हमें, पूरा का पूरा भरपूर लीड मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसकी कॉस्टिंग भी हमें बहुत ही सस्ती मिल रही है। ओके। तो अगर मैं इसको लेके सिर्फ कैंपेन को प्लान करूंगा तो चीजें और ज्यादा बेटर हो सकती है, और ज्यादा स्केल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको सोचना है। आप नीचे भी आ सकते हैं, देखो यहाँ पे सेम टू सेम जिनमें 05 वाले में भी देखो, ठीक है, इस वाले एज ग्रुप को देखो। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया ना, ठीक है, कि एक्टिवनेस के अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अब फिर से आप क्या करते हो, एज एज वाइज अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चीजों को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से ये देख सकते हो कि कौन सा एज ग्रुप जो है वो हमारे कैंपेन के लिए एक्टिव है, और कौन सा एज ग्रुप हमारे कैंपेन के लिए एक्टिव नहीं है, और उसके लिए आप प्रोग्राम करके अच्छे से लीड फिर से स्टैब्लिश कर सकते हो। समझ में आ रही है बात, कैसे किया जाता है? एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि यहाँ से जो है ना, आप अपने ऑडियंस के एक्टिव टाइम को भी पता कर सकते हो। देखो ऑडियंस के एक्टिव टाइम का भी आप पता कर सकते हो, कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखो, ठीक है, डिलीवरी में जाना, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन में जाके डिलीवरी में जाना, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम ऑफ डे, ठीक है, ये दोनों में सेम रिजल्ट मिलेगा, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, ठीक है। अगर आपने मेरे बताए हुए टाइम जोन को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। ओके। थोड़ा बहुत फर्क होता है बट वो अलग बात है, ओवरऑल सेम ही होगा। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, जैसे कि हमने टाइम चुना, ओके, तो अब मुझे ये बता देगा कि जब ये कैंपेन रन हो रहा था, ठीक है, जिनमें 05 वाला जो कैंपेन रन हो रहा था, तो जितना भी लीड आया, तो इसने क्या किया, ठीक है, टाइम स्लॉट बना दिया, ठीक है, कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक भी लीड नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा कैंपेन उस समय तक प्रिपेयर ही हो रहा था, हमारा कैंपेन उस समय एक्टिव नहीं था। ओके। 1 से 2 बजे के बीच में अगर आप देखोगे तो 3 लीड मिला है मेरे को, 2 से 3 बजे के बीच में 4 लीड मिला है, ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो हम अपने ऑडियंस का एक्टिव टाइम जान पाएंगे। एक्टिव टाइम दैट मीन्स व्हाट, कि वो कब ज्यादा एक्टिव थी, कब हमें ज्यादा लीड मिला, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि जितना ज्यादा इसकी मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे ज्यादा लीड मिल रहा है, ठीक है, मुझे ज्यादा लीड मिल रहा है,
तो मैं क्या समझू, ठीक है, कि वो जो टाइम है वो हमारे ऑडियंस जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑडियंस क्या है, एक्टिव है, राइट। अगर मान लो कि अगर हमें जो है वो ऐसा टाइम दिखा जहां पे कि हमें लीड जो है वो नहीं मिला, ठीक है, अगर हमें लीड नहीं मिला तो दैट मीन्स व्हाट, कि वहां पे जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, वो इनएक्टिव है, वहां पे जो हमारी पर्टिकुलर ऑडियंस जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो उतना ज्यादा जो है वो एक्टिव है ही नहीं। तो इसको देख के ना है, आप जो है वो रील्स की भी प्लानिंग कर सकते हो। जब ऑर्गेनिक ग्रोथ करने का हम सोचते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना है, इस तरीके से रील बनाना है, ठीक है, ग्रो करना है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ठीक है, कि आपकी ऑडियंस, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये जिनमेट का ऐड चल रहा था, तो जाहिर सी बात है जितने लोगों ने भी यहाँ पे लीड सबमिट किया होगा, कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिकली, ठीक है, ग्रो करना, तो रील मुझे बनाना पड़ेगा। तो रील बनाने के लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग क्या है, ठीक है, कि जब कि कब उस आपको लॉन्च करना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप अपने टाइम को क्या कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। जहां जितना लीड आया तो दैट मीन्स व्हाट, कि वो आपका एक्टिव टाइम है डिजिटल मार्केटर वाले के लिए। तो यहाँ पे जो है वो आप अपने जो भी रील हो गया या तो कैंपेन हो गया, ठीक है, दोनों को प्लान कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये ब्रेकडाउन का ना आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है जब आप स्केलिंग करना चाहते हैं तो। क्योंकि स्केलिंग में हमें कोई एक पैरामीटर नहीं चाहिए होता है, हमें मल्टीपल पैरामीटर चाहिए होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली कुछ लगा दिया, ठीक है, और स्केल करने को सोच लिए। तो इस तरीके से आपको जो है, ठीक है, एक्शन नहीं लेना है। प्रॉपर यहाँ पे जाइए, देखिए, ओके, उसके बाद ही आप क्या करिए, डिसीजन मेकिंग करिए, ओके। चल, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप वन टू वन करके, वन टू वन जो भी चीजें है, ठीक है, एक बार सर्च कर लीजिएगा। जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। तो लीड को कैसे डाउनलोड करना है और उसको ब्रेक डाउन करके कैसे चीजें समझनी है, क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आई? लीड को कैसे डाउनलोड करेंगे, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब हम चलते हैं कहाँ पे, ठीक है, अब हमारा ट्रैफिक कैंपेन, ओके। अब चलो ठीक है, मैं आपको ट्रैफिक कैंपेन कैसे लगाते हैं ये आपको दिखा देता हूँ, सुनो ध्यान से। प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो आइडेंटिकल है, ओके। किसके किसके आइडेंटिकल है? लीड कैंपेन के आइडेंटिकल है, एंगेजमेंट कैंपेन की तरह है, ठीक है। तो आपको एज सच कोई ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ट्रैफिक कैंपेन कभी भी लॉन्च करना है, ऐड मैनेजर पे आ जाइए, क्रिएट के बटन पे क्लिक करिए। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन दिखेगा, ठीक है। तो इसका मोटिव क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए, या तो आप ये चाहते हो कि हमें ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेज व्यू चाहिए, ठीक है, या तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप किसी भी एंगल से विजिट करवाना चाहते हो किसी भी पर्सन को, ठीक है, टारगेटेड पर्सन को, तो आप ये ट्रैफिक कैंपेन चुनिए, बहुत ही अच्छा सोर्स है, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी कोस्टिंग अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कोस्टिंग जो है वो कम आती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? लीड कैंपेन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, पूरा का पूरा इंटरफेस वही सेम टू सेम, तीन लेवल है, ठीक है। ट्रैफिक कैंपेन, एड सेट हो गया, ऐड हो गया, तो ये कैंपेन लेवल है, ठीक है। तो कैंपेन लेवल में सबसे पहले तो आप इसका नाम कर दें, ओके। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से नाम कर दिया, ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी अगर है तो चुन लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सीधा चले आओ नीचे वाले पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन कर लो, क्योंकि ये इस चीज की आपको आदत डालनी है, ओके। बिना इसको किए हुए आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो प्लीज मेक श्योर आगे बढ़ो, ठीक है। अब जब आप ये कर देते हो, बजट ये सब डाल देते हो, ठीक है, तो फिर आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी चीजें चेंजेस होती है, ठीक है, जो भी चीजें छोटी मोटी चेंजेस होने की होगी वो यहीं पे हो जाएगी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, ठीक है, ये देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये न्यू ऑप्शन है, ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में जुड़ा हुआ है, ये नहीं था पहले, बट अभी ये, ठीक है, आई थिंक विद इन 10 डेज के अंदर, ठीक है, ये जुड़ा है। तो इस तरीके के अपडेट आपको कभी भी मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, ओके। बाकी क्योंकि अभी ये नया है, ठीक है, तो इसको ट्राई मत करना ज़्यादा, ठीक है। जिस तरीके से अगर मान लो, ठीक है, मैसेज डेस्टिनेशन में क्या है कि ये आपको व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे जो है ना, ठीक है, इंक्वायरी लाके देगी। तो व्हाट्सअप पे इंक्वायरी कैसे लाना है, इंगेजमेंट कैंपेन हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, तो वहां से आप क्या करेंगे, ठीक है, उसी का यूज लेंगे आप, ओके। आ जाओ, यहाँ पे देखो कन्वर्जन लोकेशन, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन में आपको जहाँ पे भी ट्रैफिक भेजना है, वेबसाइट पे भेजना है तो वेबसाइट चुनिए, इंस्टाग्राम पे भेजना है इंस्टाग्राम चुनिए, ठीक है, कॉल पे करवाना है, ठीक है, तो कॉल भी आप चुन सकते हैं।
मैसेज डेस्टिनेशन भी आप ट्राई कर देखो, ट्राई करने का तो सब कुछ करो, ठीक है। बट अगर आपके पास बजट की कमी है और अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो प्लीज इंगेजमेंट कैंपेन ही ट्राई करना। अगर बजट बहुत ज्यादा है तो फिर इसको भी ट्राई करने में क्या ही दिक्कत है, ओके। तो प्लीज आप एक बार यहाँ पे देख लेंगे, ओके। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट पे दिखा देता हूँ आपको कैसे काम होता है। वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजने का मतलब क्या? वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजने का मतलब यह है कि लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक भेजना है। लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक भेजना है, या तो ई कॉमर्स, ठीक है, प्रोडक्ट पेज पे ट्रैफिक भेजना है, तो किसी भी तरीके की, ठीक है। अगर आपको लैंडिंग पेज है या तो ई कॉमर्स का कोई भी प्रोडक्ट पेज है वहां पे ट्रैफिक भेजना है, तो वो आप वेबसाइट का यूज लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे जस्ट जस्ट देखो, ठीक है, जैसे वेबसाइट मैंने चुन लिया। अब परफॉर्मेंस गोल में क्या होगा कि हमें क्या चाहिए। परफॉर्मेंस गोल में हमेशा याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू चुनिएगा, ओके। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना, ठीक है। कोई और ऑप्शन की तरफ आपको देखना भी नहीं है, ओके। सो प्लीज मेक श्योर। अब नीचे आ जाओ जरा सा, नीचे जैसे ही आते हैं कोस्ट पर रिजल्ट गोल, ये हमारे कोई काम का है नहीं, बाकी सब कुछ एज इट इज सारा का सारा जो है वो आपका सेम टू सेम है, ठीक है। कोई यहाँ पे चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा प्लेसमेंट तक अगर आप आ जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एडिट करके हम वही सारा का सारा काम मैनुअल में, ठीक है। यहाँ पे अब हम प्लेसमेंट चुनेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम तो इन दोनों को तो हटा ही देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो कैंपेन है ना, उसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि इसको हल्के में लेके चलना है, तो प्लीज अगर उसी के जैसा दिख रहा है तो आप अच्छे से टारगेटिंग ये सब वो सब करेंगे, ठीक है, जो कि आपको पहले भी सिखा दिया गया, ओके। चलो, तो जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हो। अभी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी बाकी है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। आगे हम ऐड वाले लेवल पे यहाँ पे ऐड का नाम दे दो, ठीक है। पार्टनरशिप ऐड ये हमें करना नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं इसको ऑफ ही रहने दे रहा हूँ। फेसबुक पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ से मुझे इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग गड़बड़ी कर देते हैं, बट आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। सो प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पे आप ध्यान से चीजों को चुनेंगे, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो क्या कि ऐड सेटअप में कि ऐड क्रिएट करना चाहते हो या तो एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑफर अगर आपको मिल रहा है सो प्लीज मैं आप इसी के थ्रू जाइए, ओके। एग्जिस्टिंग पोस्ट का अगर आपको कहीं भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पोस्ट के थ्रू ही जाएंगे, ओके। चल, तो यहाँ पे और उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्रिएटिव सोर्स कैसा है, मैनुअली अपलोड करेंगे। फॉर्मेट आपको यहाँ पे चुन लेना है, ठीक है। देखो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे 3 फॉर्मेट मिलेगा, ओके। तो कलेक्शन का आप तब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब आप ई कॉमर्स जैसी चीजों के लिए ऐड रन करते हैं। तो बाकी ई कॉमर्स में कराउजल भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनी कराउजल को ही प्रीफर करती है, क्योंकि कलेक्शन के लिए सभी का मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे हो सकता है आपके पैसे वेस्ट चले जाएं। सो आप जो है वो 1 और 2, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वन सिंगल इमेज वीडियो या तो क्राउजल का यूज करना, कलेक्शन का यूज करना, ऐसा कोई जरूरत है नहीं आपको, ओके। मल्टी एडवर्टाइजर को यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा। डेस्टिनेशन में सुनो ध्यान से, देखो डेस्टिनेशन में जो है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे या तो लैंडिंग पेज का लिंक डाल दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपने जिस तरीके से भी चीजों को जनरेट कर रखा है। और यहाँ पे भी सेम लिंक डालिएगा, ठीक है। डिस्प्ले लिंक में भी यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम टू सेम लिंक डालना है। तो जो लिंक यहाँ पे डलाएगा वही लिंक यहाँ पे भी डलाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ठीक है, जैसे कि ये हमारा मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये हमारा लैंडिंग पेज है, ओके। इस तरीके से हमने एक लैंडिंग पेज डिजाइन करा, ओके। अब मैं चाहता हूं कि इस पे ट्रैफिक आए, लोग रजिस्टर इस पे क्लिक करें, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है, ठीक है, ये फनल है, ओके। लैंडिंग पेज फनल इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू। बट सपोज करिए, ठीक है, कि मैं ये चाहता हूं कि लोग जो है ना, ठीक है, हमारे, हाँ इस वाले, ठीक है, लैंडिंग पेज पे विजिट करें, तो मुझे इसका लिंक चाहिए होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसका लिंक कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। इस तरीके से डाल दिया, इस तरीके से यहाँ पे फिर से वही वही लिंक यहाँ पे भी आपको डालना है, ठीक है, डिस्प्ले लिंक। और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इन सारी चीजों में से आपको कुछ भी चीजें सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। नॉन के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो एकदम बिल्कुल सिंपल रखिएगा।
अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं प्रोसेस को यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस को छोड़ देता हूँ तो लोग मेरे वेबसाइट पे तो जाएंगे, बट मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे वेबसाइट पे, ठीक है, या तो हमारे लैंडिंग पेज पे पिक्सल अपलोड नहीं है। ओके। अच्छा, ये लैंडिंग पेज है, ठीक है, और इस पे पिक्सल अपलोड नहीं है, ये बात कैसे पता चली? ये बात मुझे पता चल रही है इस प्लग एक्सटेंशन के कारण, ठीक है। ये देखो एक एक्सटेंशन है मेटा पिक्सल हेल्पर करके, ठीक है, तो प्लीज आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। इसका क्या नाम है? मेटा पिक्सल हेल्पर। तो आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। ये एक्सटेंशन आपको बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर पेज यहाँ पे ओपन हो रखा है, यहाँ पे पिक्सल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो नो पिक्सल फाउंड। तो अगर पिक्सल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इस वाले ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे तो क्या हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं जाएगी? वेबसाइट पे ट्रैफिक तो जाएगी, बट हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ओके। सो अभी अगर मैं कैंपेन को लॉन्च कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐड क्रिएट करके जो भी अभी करना है, ठीक है, कि हमने इमेज चुनना है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब सारा का सारा कुछ करके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है, कैंपेन बस उतना ही करना है, ठीक है, इन्फो लेबल ये सारी की सारी चीजें, इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। ये इससे होता ही है कि आपके इन्फॉर्मेशन को और थोड़ा हाईलाइटेड करने की ये कोशिश करता है, बट हम जो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो भी एड कॉपी लिखेंगे, हेडलाइन लिखेंगे, उसी को रहने देना है, ठीक है। सो यहां तक हमारा काम खत्म हो जाएगा, और जब काम खत्म हो जाने के बाद मैं इसको पब्लिश करूंगा, ठीक है, तो हमारा कैंपेन चलेगा तो सही, ठीक है, बट हम उसको क्या कर पाएंगे, ठीक है, हम उस कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी अगर मैं लॉन्च करूं तो सिंपल ट्रैफिक कैंपेन कहलाएगा, बट अगर मैं इवेंट प्रॉपर सेटअप करके, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कि पिक्सल सेटअप करके लॉन्च करूंगा, ठीक है, तो फिर हमारा जो ट्रैफिक कैंपेन होगा, ठीक है, वहां से हम चीजों को ट्रैक कर पाएंगे। सो ये जो, अब ये कैसे करते हैं, ठीक है, मेटा पिक्सल को सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है, जब मैं सिखाऊंगा तो फिर वन सेकेंड ट्रैफिक कैंपेन को मैं वहां पे भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है, सो दैट कि आपको अच्छे तरीके से चीजें पता चल जाए। ओके। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां तक बातें समझ में आई? कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखो कैंपेन लेवल तो आपका वही सिंपल, एड सेट लेवल भी सिंपल, ऐड वाले लेवल में जो है, ठीक है, अगर इवेंट सेटअप नहीं है पब्लिश कर दोगे तो पर भी काम करेगा। इवेंट सेटअप करके अगर पब्लिश करोगे तो थोड़ा सा आप ट्रैक कर पाओगे। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैफिक कैंपेन को जनरेट करके पब्लिश कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। क्या चीजें समझ में आई आपको, कैसे हमने पब्लिश करा इसको, ट्रैफिक कैंपेन को? अगर आपने लीड कैंपेन पढ़ रखा है, इंगेजमेंट कैंपेन पढ़ रखा है, तो ट्रैफिक कैंपेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां तक अभी मैंने प्रोसेस करके दिखाया, ठीक है। बट ट्रैफिक कैंपेन प्लस पिक्सल वाली जो बात है ना, ठीक है, इसको मैं वीडियो में समझा दूंगा, तो टेंशन लेने की आपको ऐसा जरूरत नहीं है। ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा सा, और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ए बी टेस्टिंग, एज डज नॉट गो बिलो 25, क्यों नहीं जा रही है? 25 से नीचे जाएगी, 18 से नीचे नहीं जा सकती है, 18 से नीचे एज नहीं जा सकता है। अगर आपके, ठीक है, मान लो कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, और अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि 25 साल से नीचे नहीं जा रहा है, तो एक बार चेक करो कहीं आपने स्पेशल कैटेगरी तो चुन नहीं सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि जब आप, आई वांट 45 टू, हाँ कर सकते हैं, देखो कैसे, ये सारी की सारी चीजें को आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज करिए, ठीक है, कि ये ट्रैफिक कैंपेन है, और ये किसी भी कैंपेन में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक कैंपेन में ही करेंगे आप। मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करना। ओके, तो यहाँ पे आप आइए, एज पे यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है, यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करिए, और यहाँ से आप रेंज को सेटअप कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से आप अगर चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 45 लीजिए, और यहाँ पे जो है वो 65 आ गया ना एज का रेंज, तो 45 से 65 वाले को आपका एड दिखेगा। समझ में आ रही है बात? कैसे आप ये एज वाला फैक्टर, हाँ,
तो इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने एज के रेंज को डिजाइन, इसकी एज रेंज को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, चलो इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे हम बातें करते हैं ए बी टेस्टिंग की। तो देखो, ए बी टेस्टिंग पहले बहुत काम आता था, एज सच अभी कोई काम नहीं आता है। ये है क्या ए बी टेस्टिंग? ए बी टेस्टिंग का मतलब ये है कि दो चीजों के बीच में टेस्ट करना। ओके, मान लो कि आपने दो इमेज बनाए, इंग्लिश का क्लास लॉन्च करना है, ठीक है, और आपने उसके लिए दो इमेजेस बना रखे हैं। ओके, एड वन और एड टू, दो ऐड बना रखे हैं, और ये इमेज वाला ऐड है। ओके, इमेज, इसका नाम आपने दे दिया ए, इसका नाम आपने दे दिया बी, ठीक है। और अब अगर मैं इन दोनों के बीच में टेस्ट कर दूं, तो टेस्टिंग हमारी क्या हो जाएगी, ए बी टेस्टिंग। अब हम टेस्ट किस लिए करेंगे? टेस्ट तो इसी पर्पज से करेंगे ना, ठीक है, कि कौन हमारे लिए बेटर है, कौन हमें अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। तो अगर आप दो चीजों के बीच में टेस्ट करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीजें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करा रही है, तो इसी को हम ए बी टेस्टिंग कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये मेटा ऐड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है। ये कॉन्सेप्ट आपके थियोरेटिकल नॉलेज से लेके किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, यहाँ तो वही सारी मार्केटिंग, ठीक है, तो ये मार्केटिंग का पूरा फंडा है। अब यहाँ पे ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी है। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे ये काम करता है, ध्यान से देखें आप। ओके, सपोज करिए, ठीक है, कि आपको जो है किसी दो आपने दो कैंपेन लॉन्च किया। ओके, और आपको उस दो कैंपेन के बीच में टेस्टिंग करनी है। अब कहाँ कहाँ टेस्टिंग हो सकती है कैंपेन की? टेस्टिंग कैंपेन हो सकती है, एडसेट एडसेट के बीच में टेस्टिंग हो सकती है, मान लो ना, ठीक है। अब एडसेट के बीच में कोई क्यों ही टेस्टिंग करेगा? मान लो एक एडसेट में अलग ऑडियंस को ले रखा है, टारगेट कर रखा है, दूसरे एडसेट में दूसरे ऑडियंस को टारगेट कर रखा है, और उसको पता करना है, ठीक है, कि ये ऑडियंस सही है कि ये ऑडियंस सही है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रही है। तो वो क्या करेगा, एडसेट के बीच में टारगेट टेस्टिंग करेगा। ओके, ऐड के बीच में टेस्टिंग कर सकते हो। क्यों करना होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता है आप इमेज को टेस्ट करने के पर्पज से, वीडियो को टेस्ट करने के पर्पज से, ऐड कॉपी को टेस्ट करने के पर्पज से, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो कि सिर्फ आपको एडसेट पे देखने को मिलता है, अगर इसको टेस्ट करना है, तो आपको ये वाली लेवल चुननी पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप अपनी चीजों को डिसाइड करते हो। अब किया कैसे जाता है, प्रोसेस कैसे होता है, ध्यान से सुनना। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे कैंपेन इन ड्राफ्ट है, इन ड्राफ्ट है, इन ड्राफ्ट है, तो मैं किसी को टेस्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसको मैं पब्लिश ना करूँ। ओके, तो लेके चलते हैं आपको, ठीक है, और दिखाते हैं। लेट्स सपोज करिए कि मुझे जो है ना, ठीक है, दो इंगेजमेंट कैंपेन को लेते हैं। ओके, ये वाला कैंपेन देखो, ये कैंपेन है, ठीक है, ये कैंपेन है, ये इंगेजमेंट कैंपेन है, और ये इंगेजमेंट कैंपेन है। मान के चलिए, ठीक है, कि मुझे इन दोनों के बीच में टेस्टिंग करनी है। ओके, कैंपेन के लेवल पे ही टेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ, ठीक है, कि इनका बजट जो है वो सेम है कि नहीं। हाँ, तो बजट सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, आ जाओ, कैसे करेंगे, यहाँ पे टिक कर लो, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको सेलेक्ट कर लो। ओके, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर में बटन दिख रहा होगा ए बी टेस्टिंग का। यहाँ पे देखो ए बी टेस्टिंग का बटन दिख रहा है, तो इस पे जाइए। जैसे ही आप इस पे जाते हैं, ठीक है, तो ये रहा आपका कैंपेन ए। कैंपेन ए का नाम है ये, और ये रहा आपका कैंपेन बी, जो कि आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। ओके, अब यहाँ पे किसी और को ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि ये तो हम क्या कर रहे हैं कि दो कैंपेन के बीच में टेस्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हम चाहते हैं कि तीन कैंपेन के बीच में टेस्टिंग हो जाए, तो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं, बट एज सच उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। ओके, एक बार में दो को टेस्ट करो, ज्यादा क्लियरिटी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करिए, टेस्ट का नाम दे दीजिए, ठीक है, टेस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ऑडियंस को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑडियंस टेस्टिंग। ओके, मान लेते हैं ना, ठीक है, कि इस कैंपेन में हमने अलग ऑडियंस को टारगेट किया है,
देखोगे तो सेम टू सेम चीजें दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो स्पोकन इंग्लिश, यहाँ पे भी स्पोकन इंग्लिश, दोनों स्पोकन इंग्लिश से ही रिलेटेड है, ठीक है। दोनों का क्रिएटिव सेम है। तो अगर मान के चलो कि अगर हम ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं, इसमें मान लो ये वाला कैंपेन में हमने अलग ऑडियंस को, स्टूडेंट को टारगेट किया, ये वाले ऑडियंस में हमने जॉब पर्सन को टारगेट किया, और हम देख चेक करना चाहते हैं कि ये वाला ऑडियंस सही है कि ये, तो हमने नाम दे दिया ऑडियंस टेस्टिंग, सो दैट क्लियरिटी रहे, ओके। अब कौन सा मैट्रिक्स जो है उस पर आप डिसाइड करना चाहते हो, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स है जिसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि ये बढ़िया या ये बढ़िया, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन एंड ओनली मैट्रिक्स जो कि आपको ये डिसाइड करके दे सकता है अच्छे से, वो रिकमेंडेड है और वो ऑलरेडी सेलेक्टेड भी है, ओके। कॉस्ट पर रिजल्ट, इसकी रिजल्ट जनरेट करने में कितना कॉस्ट गया, तो जितना कम उतना बढ़िया, जितना ज्यादा उतना हमारे लिए बेटर नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट ये चुन सकते हो, और भी चुन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऐड एडिशनल मैट्रिक्स, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि फेसबुक हमें इसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट पर रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और फेसबुक हमें कॉस्ट पर लिंक क्लिक के अकॉर्डिंग, और कॉस्ट पर, अच्छा ये बताओ इसको क्या कहते हैं, क्या आपको याद है? अगर आपने मैट्रिक्स वाली क्लास ले रखी होगी तो ये आप आराम से बता दोगे, बताओ तो इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर रिच्ड, बताइए जल्दी। क्या इसी को सीपीएम कहते हैं, सीपीएम? हाँ, इसी को सीपीएम कहते हैं, ठीक है। चल, तो यहाँ पे आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो आपको चीजें सेलेक्ट करनी है आप कर लीजिए, ठीक है, बट मेन मैट्रिक्स यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके। मैं चाहता हूँ कि फेसबुक क्या करे, ये दोनों कैंपेन जब रन करेगा ना, ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स को देखे और उसके बाद मुझे जो भी रिजल्ट है वो बता दे, ठीक है। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और भी करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन करके इन दोनों में से कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट के बिहाफ पे करना चाहते हैं तो इवेंट के बिहाफ पे भी आप यहाँ पे से चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ओके। अब ये टेस्ट स्टार्ट कब से होगा, तो लेट सपोज करिए कि आज जो भी तारीख है, इस तारीख को हम क्या कर रहे हैं, अपने दोनों कैंपेन को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों कैंपेन अभी ऑफ वाले स्टेट में है, ठीक है। अगर मान लो दोनों कैंपेन को मैं आज ऑन कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लूंगा आज का, और मुझे पता करना है, ठीक है, मुझे 2 दिन के अंदर या तो 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, जितने दिन के भी अंदर हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों में से बढ़िया कौन, ठीक है। तो वो एंड डेट में सेलेक्ट कर लूंगा। लेट सपोज करिए कि मुझे जो है ना 15 तारीख को जानना है, 12 तारीख को मैंने एड रन करा, ठीक है, और मुझे 15 तारीख को ये जानना है कि दोनों में से बढ़िया कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग और एंड डेट अच्छे से सेलेक्ट कर लेनी है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन ऑन है तो हो सकता है कि आपका जो टेस्ट है ना, ठीक है, वो पहले भी 15 तारीख से पहले भी रुक सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फेसबुक को ये पता चल गया कि दोनों में से कोई एक विनर, ठीक है, क्योंकि दो है तो दोनों में से जो सबसे बढ़िया होता है उसको ये विनर के नाम से बोलता है, ओके। तो दोनों में से जो भी विनर होगा, अगर इसको पता चल गया कि अच्छा ये विनर है, तो ऑटोमेटिकली ये आपके टेस्ट को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ओके। सो अगर ये ऑन है, ठीक है, इसको ऑन रख के ही चलिए आप, उसके बाद टेस्ट को पब्लिश कर दीजिए, ठीक है, पब्लिश टेस्ट। जैसे ही आप टेस्ट को पब्लिश करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स बन, ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, ठीक है, एबी टेस्टिंग पब्लिश्ड, एबी टेस्टिंग पब्लिश हो गया। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ गो टू एक्सपेरिमेंट, ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे साइड में गो टू एक्सपेरिमेंट का बटन आपको दिखा रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, ओके, तो जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपका टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर कैंपेन आपका रन हो रहा होगा तो कैंपेन में डेटा भी आएगा, डेटा के अकॉर्डिंग ये जो है ना, ठीक है, आपको 15 तारीख को बता देगा कि कौन सा डेटा या तो कौन सा कैंपेन आपका अच्छा है, ये वाला अच्छा है या तो ये वाला अच्छा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं, ओके। ये देखो ये ओवरव्यू आपको बता रहा है, स्टेटस में अभी देखो, ठीक है, कि स्टेटस में अभी ये प्लान, अभी ये रन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप एबी टेस्टिंग करते हैं, दैट्स इट, खत्म कहानी, इतना ही थी। जिसके जिसके बीच में भी टेस्टिंग चल रही होगी, यहाँ पे देखो बिकर सा बन गया यहाँ पे, ओके, दिख रहा है यहाँ पे। और जब आप बिकर पे हॉवर करोगे तो आपको बता भी देगा कि टेस्टिंग जो है वो कब से कब चल रही है, कितने से कितने बजे तक चलेगी, कब से कब उसका स्टार्ट और एंड डेट है, ओके। सी टेस्ट डिटेल, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको एक्सपेरिमेंट पे लेके चला जाएगा।
ठीक है, यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट पे भी जा सकते हैं। ओके, समझ में आई बात? इस तरीके से ए बी टेस्टिंग आप करते हैं। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट वाला लेट सपोज करो, ठीक है, कि ओपन कहाँ से करोगे एक्सपेरिमेंट वाला? ठीक है, अभी तो यहाँ पे साइड में आ गया था पॉपअप, तो हमने वहां से डायरेक्ट ओपन कर लिया था। बट अगर मुझे अगर ओपन करना है, ठीक है, डेटा, तो कहाँ से करेंगे? ऑल टूल पे जाना, और यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट दिख गया ना? ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट। तो इस पे जैसे ही आप टैप करेंगे, तो चलो ठीक है, मैंने टैप करा। ओके, करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये देखो, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करें आप। ओके, तो ये आपकी एक टेस्टिंग है, ठीक है, जो कि अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है। देखो, व्यू प्रोग्रेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा, ठीक है, सारा का सारा जो भी डेटा इसके पास अभी है। तो इस तरीके से करके आप एक्सपेरिमेंट वाले सेगमेंट में जा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, बस इतनी सी कहानी है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन। क्या मैंने अभी दो कैंपेन लॉन्च करा, ठीक है, कैंपेन 1 और कैंपेन 2। ज्यादा कैंपेन नहीं है मेरे पास, एकदम बहुत ही स्मॉल लेवल पे चीजों को जनरेट कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको खुद से देख के नहीं बता सकता कि ये कैंपेन अच्छा काम कर रहा है, कि ये कैंपेन अच्छा काम कर रहा है? कोस्ट पर रिजल्ट को देख के, या तो किसी भी चीज को देख के, क्या हम खुद से ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन सा बढ़िया काम कर रहा है, कौन सा अच्छा काम कर रहा है? चलिए मुझे ये बताइए, क्या आप ये बता सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, ठीक है, मान लो ये दो कैंपेन को देखो, जिनमेट 5, ये और ये। चलो, अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोस्ट पर रिजल्ट अगर आप देखोगे, ये 25 है और यहाँ पे 24 है। तो अगर मुझे ये देख के ही डिसाइड करना है, तो ये मैं बता सकता हूँ ना, ठीक है, कि ऊपर वाला जो है, नीचे वाला जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, और ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा इससे कोस्टिंग यहाँ पे हमारी ज्यादा लग रही है। कर सकते हैं ना ये पता? तो मुझे स्पेशली अभी ए बी टेस्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहीं से फिगर आउट कर सकता हूँ। राइट, तो ए बी टेस्टिंग किसके लिए? ए बी टेस्टिंग उनके लिए है जो कि करोड़ों का बजट मैनेज करते हैं, ठीक है। अब जो करोड़ों का बजट मैनेज करते हैं, उनके अंदर खुद ही बहुत सारी टीम होती है। तो अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वहां पे भी एज सच कोई ए बी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं। बट बहुत सारी चीजें जब आप टेस्ट करते हो, मल्टीपल टेस्ट करते हो, रेगुलर ए बी टेस्टिंग करते हो, ठीक है, सॉरी, रेगुलर चीजों को चेंज करते रहते हो, फिर वहां पे ए बी टेस्टिंग की जरूरत हो जाती है कि आपको एक ऑटोमेटिव सिस्टम तो चाहिए, जो कि आपको क्या करे, बता दे कि आपने, ठीक है, दो वेरिएशन क्रिएट किए थे, तो कौन सा वेरिएशन जो है वो आपके लिए बेटर होगा। ओके, तो ए बी टेस्टिंग इज नथिंग, बट ये क्या करता है, ये आपको जो है वो अपने एंड से ऑटोमेटिकली टेस्ट करके बता देता है, ठीक है, रिजल्ट खुद से वो बता देगा कि देखो, आपने दो चीजें दी थी मेरे को, और ये दोनों चीजों में ये एक अच्छी निकली है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी अगर खुद से मैनुअली देखना है, तो मैनुअली तो हम देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो जो बहुत ज्यादा बजट को मैनेज करते हैं, ठीक है, जब वो बहुत ही ज्यादा हैवी चीजों, इसकी हैवली टेस्ट करते हैं अलग अलग चीजों को, फिर उनको एक ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए होता है। तो ए बी टेस्टिंग इज नथिंग बट ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो कि आप ऑटोमेटिक आपको बता देगा, ठीक है, कि ये रिजल्ट रहा, अब आप देख के आगे स्टेप ले सकते हो। दैट्स इट, खत्म कहानी। यही थी ए बी टेस्टिंग आपकी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, किस चीज को अभी टेस्ट करना चाहिए? टेस्ट करने को तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या चीजें टेस्ट करनी चाहिए अभी? कभी भी टेस्ट करोगे, ठीक है, ए बी टेस्टिंग नहीं भी करो, ठीक है, बट फिर भी मैनुअल भी अगर आप देखें, ठीक है, या तो मैनुअल भी आपको टेस्टिंग करनी होगी, तो दो चीजों को हमेशा टेस्ट करते रहना। एक क्रिएटिव, इमेज को चेंज करिए, वीडियो को चेंज करते रहिए, ठीक है। दूसरी, टारगेटिंग। इसकी करने को तो बहुत सारी चीजें हैं ना, ठीक है, कि हम ऐड कॉपी चेंज कर ले, ठीक है, हेडलाइन चेंज कर ले, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म चेंज कर लें, तो काफी चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको जो मेजर चीजें टेस्ट करनी है, ठीक है, या तो अलग अलग चीजों का वेरिएशन क्रिएट करना है, वो क्या है? वो ये है और ये है, ठीक है। तो इन दोनों को ही आप क्या करेंगे, ठीक है, बार बार, ठीक है, और ज्यादा इन्हांस करते जाएंगे, और ज्यादा चीजों को समझते जाएंगे। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? क्या आपको चीजें क्लियर हुई?